English arm. हेलो एवरीबॉडी, मैं नैश बियानी आपके साथ फिर हूँ। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी कहना चाहता हूँ, इसलिए कि हमने जो पिछला वीडियो किया और आज ये जो वीडियो हम अभी कर रहे हैं, इसमें एक काफ़ी अरसा गया है, करीब 2 महीने शायद बीच में इस दौरान बीते हैं। और इस की वजह यह है, दो इसकी वजह रही। एक तो ये कि एक और किसी हम प्रोजेक्ट में उलझे रहे, उसमें थोड़े से हम मशरूफ़ रहे, व्यस्त रहे। और दूसरा ये कि उसके बाद हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं रही कुछ दिनों के लिए, और तो हम कर नहीं पाए थे। मतलब दिल तो था लेकिन हो नहीं पाया। जैसे कहते हैं कि अंग्रेज़ी में कहावत है, लिखी देखो उस पढ़े से काम आएगी आपकी, कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, कि इंसान चाहता है लेकिन ऊपर वाला कभी कभी वो नहीं चाहता उसको, तो होने नहीं देता उसको। तो ये हुआ कि हमने हमारे दिल में था कि हम करें, लेकिन कई वजह से हम कर नहीं पाए, एंड इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। बट आई एम बैक, ओके, एंड वी विल बिगिन आवर सीरीज़ वंस मोर, ओके। और कोशिश ये रहेगी कि जो हमारा इतना वक्त गुजरा है, जो 2 महीने गुजरे हैं, उसमें जो हमने काम करना था उसको हम हमारी गति बढ़ा करके, हमारी स्पीड बढ़ा करके उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा वादा रहता है आपसे। और एक बात यह कि कुछ लोगों ने हमको कॉल किया, फ़ोन किया है, और बहुत ही अच्छा लगा, दिल को छू गए हमारे, और बहुत अच्छा लगा हमको। पहले तो इसमें ज़िक्र करूँगा विनू भाई, जिन्होंने लंदन से हमें कॉल किया कुछ दिन पहले। और वो उन्होंने कहा कि वो अंग्रेज़ी सीखने की उन्होंने कई कोशिश की, पिछले 10 सालों से करते आए कोशिश, और कई कोशिशें की, कई प्रयास किए, और उनको यही प्रॉब्लम रहा कि वो व्याकरण में वो जो उलझते रहे, और उनको जमा नहीं। क्योंकि ये व्याकरण वाली बात, जैसे मैंने हमें कहा है कि ये इट इज़ नॉट द रूट टू टेक इफ़ यू वांट टू लर्न टू स्पीक अ लैंग्वेज। तो विनू भाई ने हमको फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं और उनको इसमें अच्छा लग रहा है, उनकी हिम्मत बढ़ रही है कि हाँ, अभी उनको लगता है कि वो भी अंग्रेज़ी बोलना सीख पाएंगे। और વિનુભાઈ, તમે અમને ફોન કર્યો અને તમે લંડનથી કોલ કર્યું, અને આટલી બધી વાર તમે વાત કરી, અને આ તમારું ફોન કરવું અમને ઘણું જ ગમ્યું, અને આ તમારા વિચાર તમે અમને કહ્યું, અને બીજું એ કે એનાથી મારી પણ હિંમત વધી છે, અને તમારું આ હેત અને તમારું પ્રેમ છે એ મને વધારે કામ કરવામાં પ્રેરણા આપશે। અને તમે સંપર્કમાં રહેજો, વિડીયો જોતા રહેજો। જો તમને કોઈ પણ તરહની કોઈ પણ જાતની તમને એક પ્રોબ્લેમ તો હોય કે તમને કોઈ જાણવું હોય તો અથવા તો ઈમેલ કરો, નહીં તો ફોન કરો, તમારું સ્વાગત છે। जी, हम गुजराती बोल लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। गुजराती हमने, ये हमारी मातृभाषा नहीं है, हमारी बचपन की बोली नहीं है। हमने कॉलेज में दोस्तों से सीखा, और वही तरीके से सीखा जैसे अब हम को अंग्रेज़ी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये कि हमने उसको ये नहीं कि उसका पहले व्याकरण सीखा, हमने लिखना पढ़ना बोलना सीखा, ऐसे नहीं हुआ। हमने सुना लोगों को बोलते हुए, हमारे दोस्तों को, और हमने बोलने के प्रयास किए, कोशिश की, थोड़ा उनका सपोर्ट भी रहा, और हमने बोलना सीखा। आज भी हमको गुजराती लिखना नहीं आता है, हाँ हल्का पढ़ लेते ज़रूर, लेकिन वो पढ़ना नहीं के बराबर समझो। और यही बात हम बताना चाहते हैं सलमान कादरी को। सलमान कादरी ने हमको सऊदी अरेबिया से कॉल किया। वो गुजरात के हैं, और उनकी मातृभाषा शायद गुजराती है, और वो सऊदी अरेबिया में इस वक्त काम कर रहे हैं। उन्होंने कॉल किया, और ही इज़ अ यंग मैन, आई फील फ्रॉम हिज वॉइस, ओके, कि उनका ये प्रॉब्लम है कि सऊदी अरेबिया में उनको जॉब है, लेकिन उनके जो बॉस हैं, उनके जो सीनियर हैं, उनको हिंदी नहीं आती, और सलमान को अरबी नहीं आती, और उनके बॉस अंग्रेज़ी में इनसे बात करते हैं, और उनको अंग्रेज़ी भी नहीं आती। तो परेशान थे। किसी दोस्त से उन्होंने कहा, उनकी परेशानी बताई, तो उनके दोस्त ने शायद हमारे बारे में बताया उनको, और उन वीडियोस देखे, अच्छे लगे, उन्होंने कॉल किया। तो सलमान, जैसे हमने गुजराती सीखी है बगैर लिखना पढ़ना,
वैसे ही आप अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हो, कोशिश करते रहो। हरजिंदर साहब ने फ़ोन किया हमें नॉर्थ आयरलैंड से। हरजिंदर साहब हमारे प्रोग्राम्स देखना शुरू किए थे और उनको अच्छे लगे। बड़े ही भावुक स्वरों में, बड़े ही इमोशनल अंदाज में उन्होंने हमसे बात की। अच्छा लगा। सत श्री अकाल हरजिंदर साहब फिर से आपको। और ये कि आप प्रोग्राम देखते रहें, और अगर आपको प्रॉब्लम है तो ईमेल करें हमें, और अगर चाहे तो फ़ोन भी कर लें, कोई इसमें ये नहीं आपको। हाँ, एक बार सबको बताऊंगा कि अगर आप फ़ोन करते हैं और या तो मैं लेक्चर में रहूं कहीं या कहीं मीटिंग में हूं, तो अगर आपसे नहीं बात करूं तो आप बुरा ना मानिए। हम तो चाहते हैं कि आप हमसे बात करें, लेकिन भैया कभी ऐसा हो तो आप फिर से कॉल कर लीजिए कुछ वक्त के बाद में, हम कहेंगे आपसे। सो डोंट फील बैड अबाउट इट। हरजिंदर साहब, उस वक्त आप जब आपने कॉल किया बहुत अच्छा लगा, और आपने बताया कि आपको कहीं जाना था, आप बिज़ी थे। कभी आपको वक्त मिले, आप अगर मुझसे फ़ोन बात करना चाहें, आपका स्वागत है, आप करें। और यस, नहीं तो आप ईमेल से में आपकी तकलीफ़ें बताएं, हम कोशिश करके उनका आपको जवाब देंगे ज़रूर। और एक हमको बड़ा ही अच्छा कॉल आया दिल्ली से। आशीष गुप्ता साहब ने कॉल किया, और आशीष साहब वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल किया। इन्होंने हमसे पूछा, आशीष साहब ने, कि दिल्ली में अगर आपका ब्रांच है तो हम आपके वहाँ पर ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका कोर्स करना चाहते हैं। नहीं जी साहब, हमारा ना दिल्ली में कोई ब्रांच है, न बम्बई में कोई ब्रांच है। नवी मुंबई, जो एक मुंबई का सैटेलाइट शहर है, वहाँ पर हमारे वाशी सेक्टर 17 में एक ही हमारा सेंटर है, एक ही मरकज़ है, एक ही हमारा केंद्र है, और हमने कहीं और कोई केंद्र नहीं बनाया है, और वहीं पर हम पढ़ाते हैं खुद। और इसलिए शायद मैं समझता हूँ कि हमारा कोर्स वहाँ पर अच्छा चलता है, पावरफुल है, और लोगों को उसमें फ़ायदा बहुत होता है। Okay, so please be in touch. Yes, you have already enrolled yourself as a member, Ashish Saab, and I'm very happy about that. आप संपर्क में रहें. If you want, you can call me sometimes if you really want to, ask me something, or otherwise email के ज़रिए से हम लोग संपर्क में रहेंगे ज़रूर. ठीक है, ये अच्छा लगा इनका। और लोगों ने कमेंट्स दिए। किसी ने हमसे कहा कि भैया आप बहुत स्लो बोलते हैं, धीमी आवाज़ में बोलते हैं। स्वीकार है, मानता हूँ ये गलती है। कोशिश करके आवाज़ को हम और बुलंद करेंगे, अभी ज़ोरों में बात करेंगे। नहीं, ये आई लाइक दैट, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी वांट। आप हमें बताएं कि कहाँ तकलीफ़ें आपको आ रही। एंड इनका नाम भूल रहा हूँ मैं, अगली बार नाम याद करके हम बताएंगे। लेकिन वेरी नाइस, दिस पर्सन हैज सेड कि ही सेड डू व्हाट, स्पीक लाउडर। यस, हम थोड़ा हमारी आवाज़ को उठाएंगे ज़रूर, ताकि आपको आवाज़ हमारी बराबर पहुँचे, बुलंदी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, हम कोशिश करेंगे। ओके, नहीं ऐसा नहीं है कि हम लो स्वरों में बोलते, पता नहीं क्यों ये वीडियो में हमारे स्वर दबे दबे रहे, लेकिन डोंट वरी, वो हमारे अंदाज जो असल है वो उसमें हम आ जाएंगे। कि क्लास में जब हम बोलते हैं गूंजती हमारी, टकराती आवाज़ दीवारों से। ओके, सो डोंट वरी। ओके, आई हैव द लंग पावर, ऐसे नहीं। Okay, yes, it was, I understand, because in hindsight when जब आपने कहा और हमने उसको वीडियो को फिर से हमने देखा, तो you're right, आपका मैं नाम बोल रहा हूँ, I'm very sorry, but I have taken your suggestion and I will work on this, don't worry about it. Okay, this is very nice of you, okay, all of you. And yes, हम लोग मुद्दे पे आए कि आज की हमारी इस महफिल कौन सी टॉपिक पर है कि नहीं, कुछ करना है आज, तो एक गाना हो जाए। मौका ढूंढते रहते, गा लेते, क्यों नहीं यार, आप भी गाया करें। सीरियसली, ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान मोहम्मद रफ़ी हो, या हर इंसान मुकेश हो, या महेंद्र कपूर, या सोनू निगम, या किशोर कुमार, या शान। इट्स नॉट नेसेसरी। आप गाएं और उसका लुत्फ लें। एक बात बताएं, 2, 4, 5 ऐसे गाने जो आपकी सुर में बैठते हैं, जो आप उसको उठा सकते हैं और गा सकते हैं, ऐसे तैयार रखें। महफिल में कभी किसी ने कहा कि गाइए ना, तो आप कहेंगे ये करेंगे। अरे कह रहा है कोई आपसे गाने के लिए, कह रही हैं कोई आपसे गाने, तो खुले गाइए यार, क्या है। यू डोंट, नोबडी एक्सपेक्ट्स यू टू बी अ प्रोफेशनल सिंगर। हम कहाँ ऐसे गा लेते हैं यार, सुर बिठा दे चलता है। ओके, तो पुराना सा गाना थोड़ा हम गाते हैं, आप उसको देखें कि नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखूं जिसे सुबह शाम, बोलो जी बोलो ये राज खोलो, हम भी सुने दिल को थाम। या तो है धरती या है गगन, या तो है सूरज या है पवन,
उसका तो साजन है नाम, नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई ऐसा गीत था, शायद एक दो शब्द यहाँ हुए होंगे ज़रूर यार, ठीक है, क्या है, गायन है, ठीक है, लेकिन क्या कहता है कवि, नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई, और देखो जिसे सुबह शाम। तो नैनों में दर्पण है, इसको हम अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? अब सोचिए उसके बाद। लेकिन एक बात बताएं, नैनों में दर्पण है जब हम हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में एक उसमें चीज़ डालना जरूर आती है हिंदी को लेकर के, नैनों में एक दर्पण है, ओके ना। और हिंट देते हैं आपको, और एक क्लू देते हैं, ये जो एक है उसकी जगह पर आप लगाओगे अ या ए, ओके। तो कैसे कहेंगे? दर्पण को क्या कहते हैं पहले ये तो सोचो, दर्पण झूठ न बोले। दर्पण को कहते हैं MIRROR, mirror, okay? And please don't pronounce it mirror. क्यों ऐसा गजब बढ़ाते हैं किसी भाषा के ऊपर? ये आप कहेंगे mirror, ओके ना। इसका जो आखिर वाला जो R है, ये उस टाइम पर बोला जाएगा जब उसके बाद में कोई वावल लगेगा, ओके। There's a mirror on the wall, लो हमने कह दिया, there's a mirror on the wall, mirror on, तो वो mirror का R बोलेगा। बट अगर ये पूछे where is the mirror या where is the mirror, तो मिरर नहीं बोलेंगे, मिरर, बिल्कुल छोड़ देना उसको, ओके ना। लास्ट के आर का उच्चार नहीं करना, ओके। नाउ हाउ डू वी से दिस कि नैनों में दर्पण है? वेरी सिंपल, देयर इज अ मिरर इन माई आईज, ओके। नैनों में तो हमारी नैनो, किसकी, मैं आपके दिन में थोड़ी बात करना है। इन माई आईज, देयर इज अ मिरर इन माई आईज, एंड दर्पण में कोई, देयर इज समवन इन द मिरर, ओके। काफी अच्छा है, ओके। There is a mirror in my eyes and there is someone in the mirror. Okay? So there is a mirror in my eyes. There is a mirror. ये there is है, ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो, यानी किसी चीज़ का कहीं होना, उसके बारे में बात करने के लिए हमें ये there is का काम आता है, ये हमारे उपयोग में आता है, ओके। इसका हम इस्तेमाल करते हैं। Now there is जब हम कहते हैं, ओके, तो अगर एक है तो there is a mirror, ओके। अगर यहाँ पर जैसे नीलम बैठी है, आई है मेरे को, हेलो नीलम, हाउ आर यू, ओके। नाउ आई कैन से देयर इज अ गर्ल सिटिंग ऑन माय राइट, एक लड़की मेरे दाएं हाथ पर बैठी है। देयर इज अ गर्ल सिटिंग ऑन माय राइट एंड देयर इज अ बॉय सिटिंग ऑन माय लेफ्ट। कौन है? परवेज भाई आए हैं, ओके। वो भी बेताबी से थे कि भाई कब मैं फिल्म थी, क्या करें यार, I couldn't help it. Anyway, so there is a boy sitting on my left. There is a girl. There is a boy. एक है। Now देखें. Okay, look at this. Now, I can say there is a pencil in the pen holder. क्यों? एक है. There is a pencil in the pen holder. Okay? लेकिन अगर दो हो, अब दो हो गई, okay? ये एक और एक, दो. Then I will say there are two pencils in the pen holder. The pen holder. Say that. The pen holder. बोले, okay? एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन के बारे में हम थोड़ा सा एक महफिल, एक थोड़ी सी आपको इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे हम लोग बहुत जल्द, ओके। क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं, लोग पूछ रहे हैं कि ये कौन सा एक्सेंट, क्या प्रोनाउंसिएशन। डोंट वरी, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं, कोई बड़ी इसमें दिक्कत नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बट द थिंग इज अभी इस वक्त जो है आप ये जो हम बोल रहे हैं उसको बोलें, अ पेन होल्डर, से अ पेन होल्डर, ओके फाइन। नाउ देयर आर टू पेंसिल्स इन द पेन होल्डर, क्योंकि दो है, पर हमने कहा देयर आर, ये देयर इज एंड देयर आर, ओके। ये दो चीज़ को हम आज देख रहे हैं, ओके। क्योंकि ये है, जैसे हम इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे तो शुरुआत में ही हमको ये चीज़, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए हमने ये ABC जो हमारा कोर्स लिखा, ABC एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स, इसका हमने इसको हिस्सा बनाया, ओके ना। सो देयर इज नाउ देयर इज को हम जब मिला देंगे इस तरह से, THERE, ओके, NIS, THEREIS, इसको जब मिलाएंगे तो ये बन जाएगा there's a pen, there's a pen, I'm sorry, there's a pencil in the pen holder. There are two pencils. There are two. And there और आपको मिलेगा there are, बोलिए चलो, there are, come on, say it. There are two pencils in the pen holder.
there are two pencils. Okay, now there are को हम मिलाएंगे there are. Okay, there are को मिलाएंगे there are. Say there are two pencils in the pen holder. There are two pencils. There are two pencils in the pen holder. There are two pencils in the pen holder. That's good. Once more. There are two pencils in the pen holder. Lovely. I like that. Okay. Now, there is, फिर से करेंगे. There is a pencil in the pen holder. There is a pencil in the pen holder. Okay. There is a pencil in the pen holder. Now, there is को बनाएंगे. There's a. Everybody with me. चलिए बोलिए. There's a pencil. There's a pencil. There's a pencil. There's a pencil in the pen holder. There are two pencils in the pen holder. There are two pencils in the pen holder. Okay? इतना ही है ये हमारा. थोड़ा सा हम और देखते हैं. But the point is, it's going to be very important as we go along. Because बहुत सारी चीज़ें बात करें. Let's take this for example. Okay? There's a car in my hand. There's a car in my hand. Okay? It's a toy car, obviously. There's a car in my hand. Okay? Now, I got two. Okay? There are two cars in my hand. There are two cars in my hand. There's a car in my hand. Everybody, there's a. That's good. There's a car in my hand. There are two cars in my hand. Alright? Now, I'll take this thing. Alright? Thank you. There's a green car in my right hand. And there are two red cars in my left hand. There's a green car. There are two red cars. There's a car. There are two cars. There's a green car in my right hand, and there are two red cars in my left hand. Okay? Now, this is what you should be practicing now. Okay? Now, in the coming video, okay, or the video after that, आने वाली वीडियो में या उसके बाद की वीडियो में हम कुछ पिक्चर्स लेंगे, कुछ तस्वीरें होंगी, उसमें हम फिर से ये देयर इज़ एंड देयर आर का हम और इसमें प्रैक्टिस करेंगे, रियाज करेंगे. इस वक्त आप ब्लॉग पे जाएं. ब्लॉग पे आप पाएंगे कुछ वाक्य हैं जहाँ पर आपको पता चलेगा कि और प्रैक्टिस के लिए आपको चीज़ें मिलेगी, वो आप करें उसको. ठीक है. ब्लॉग का एड्रेस यहाँ पर लिखा है नीचे वीडियो के नीचे. यूट्यूब में अगर आप देख रहे हैं नीचे में एक लिंक है, उसको क्लिक करेंगे तो ब्लॉग खुलकर आएगा. वहाँ पर आप जाएं, प्रैक्टिस करें. कुछ चीज़ें वहाँ पे दी हैं, वो आप अपने बुक में लिख सकते हैं. अगर आपने बुक रखी है और लिख पाते हैं, लिख लीजिए. अगर नहीं लिख पाते हैं कोई बात नहीं. मैंने कहा जो लिखते हैं, लिख पा रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको भी, और जो नहीं लिख पा रहे हैं और उनको भी, ये वीडियोस आपको बार बार देखने. यू हैव टू वॉच देम अगेन एंड अगेन एंड स्पीक विथ मी व्हेन आई आस्क यू टू स्पीक विथ मी. ओके. रिकैप के लिए हम लोग फिर प्रैक्टिस करेंगे एक बार. ओके. मैं एक बार कहूँगा, आपने 3 बार कहना है. ओके. हियर वी गो. ओके. There's a pencil in the pen holder. Come on. There's a pencil in the pen holder. Good. Now, there are. There are. Lovely. Okay, now there are two pencils in the pen holder. Say that. There are two pencils in the pen holder. Come on. There are two pencils in the pen holder. There are two pencils in the pen holder. 3 times. There are two pencils in the pen holder. Okay. फर्ज करो कि मेज के ऊपर एक फाइल है. You'll say with me. लिखा देखो. There's a file on the table. चलिए बोले. There's a file on the table. There's a file on the table. There's a file on the table. Good. There are two files on the table. 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 बोलना है यार, ये आपको बोलना तो पड़ेगा ही. कसम डाल दूं. आपकी कसम. या कसम की फिल्म थी. देखा. There are two files on the table. Good. Alright. Now, और एक चीज़ हमको देखना है वो and. अगर हमने फाइल कहा, there is a file, there is a pencil, क्योंकि ये व्यंजन कॉन्सोनेंट के
के सुर से शुरू होता है ना, अ पेंसिल, अ फाइल, ओके, चूता वही रहेगा। लेकिन समझो संतरा है, ऑरेंज, आपने कहना है कि फ्रिज में एक ऑरेंज संतरा, आई लव संतरा, ऑरेंज, ओके, नारंगी, संतरा, मजा आता है। एनीवे चलिए, सो हम कहेंगे there's an orange, there's an orange in the fridge, चलिए बोले, there's an orange in the fridge, orange, orange, there's an orange in the fridge, क्या बोलूं, there's an orange in the fridge, सुना कहाँ दे रहा बोलो, come on, say it, चल, I'll say it with you, okay, there's an orange in the fridge, did say that, अगर दो है, there are two oranges in the fridge, there are two oranges in the fridge, एक है orange, दो हैं oranges, oranges, okay, oranges and lemons sold for a penny, old girls, school girls are so many, करेंगे nursery rhymes, oh this is one thing we're going to do, okay, आपको बचकाना लगे कोई बात नहीं, लेकिन करके देखिए कितना इसमें इफेक्ट है, कितना इसमें जोर है इंग्लिश अंग्रेजी सीखने के लिए, ओके, हम क्लास में करवाते हैं, ओके, नर्सरी राइम्स, यस, ग्रोन अप पीपल करते हैं नर्सरी राइम्स, बड़ा मज़ा आता है, इट्स फन, इट्स एन्जॉयमेंट, इसमें एक अलग एक तरीका, एक माहौल है, ओके, अब हम करेंगे इसको तो मज़ा आएगा, ओके, विल डू इट आने वाले लेक्चर्स में। एनीवे, सो देयर इज एन ऑरेंज इन द फ्रिज 3 times. Now, there are 2 oranges in the fridge 3 times. अब 2 हो, 4 हो, 6 हो, there are 6 oranges in the fridge, okay? It's all the same, there is, for consonant sound, there is a file, okay? There is an orange, there is a file, there is an orange, okay? वो depends on कि आपका जो सुर है, आपका जो स्वर है वो कौन सा निकलता है, इट इज वावल साउंड और इट्स अ कॉन्सोनेंट साउंड, ओके ना। और प्रैक्टिस के लिए आपको चीज़ें मिलेगी ब्लॉग के ऊपर, वहाँ आप जाएँ, ब्लॉग पर से आप और प्रैक्टिस करें। एंड अगर आप ईमेल करना चाहते हैं, कुछ आपको दिक्कतें हैं तो प्लीज़ कॉल अप, आप हमसे बात करें, आपका स्वागत है। और फिर हमें लग रहा है कि इस वीडियो में भी शायद हमारा वॉइस का जो बुलंदी जो हमारे आवाज़ की चाहिए थी उतनी शायद नहीं आई होगी, लेकिन ये पता नहीं क्या कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है हमें, लेकिन इस पर हमको वर्क करना होगा। एनीवे, बट आई थिंक इट इज़ स्लाइटली बेटर देन व्हाट वी बीन डूइंग अर्लियर, पहले हम जो करते आए हैं उससे तो थोड़ा सा बेहतर ही है, और हम और कोशिश करके उसको और एक अच्छे लेवल पर आएंगे ताकि आपको सुनने में कोई भी दिक्कतें ना हो। आपके सुझाव वेलकम है, आपकी अगर प्रॉब्लम्स हैं, आपको कोई दिक्कतें हैं तो आप हमें लिख भेजें, ईमेल करें हमारे ईमेल एड्रेस के ऊपर। अगर मुझसे आप बात करना चाहें तो बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे नंबर आपको यहाँ पे स्क्रॉल होते रहते हैं, आप उसमें कॉल करें, और ना करना है आप ईमेल कर दो, कोई एक ही बात है, ओके ना। डू नॉट हेजिटेट फॉर आइदर ऑफ दैट। हाँ, डेफिनेटली एक बात कहें कि अगर आप कॉल करते हैं और अगर हम बिजी रहें तो हम नहीं बात कर पाए आपसे तो बुरा ना मानिएगा, आप फिर कुछ वक्त के बाद में कॉल करें, हम आपसे बात करेंगे ज़रूर, ओके। एंड यस, वी ऑन दिस, ये जो हमने आज का जो हमने टॉपिक किया है, देयर इज़ एंड देयर आर एंड वगैरह जो है, उसके ऊपर हम कुछ और एक वीडियो करेंगे जिसमें पिक्चर्स साथ साथ चलेंगे हमारे, उसमें हम और इस पर प्रैक्टिस करेंगे। एंड कीप इन टच, एंजॉय लाइफ, ओके। खूब मज़े लो ज़िंदगी के, लेकिन खुदा के लिए ना सिगरेट पिएं और ना शराब पिएं, ओके। डोंट ड्रिंक and don't smoke, okay? And this is Nash Biani with you and signing off with the promise that I'll be back very soon with something more for you. Bye for now. Let's look at English